हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड एसी सर्किट्स का पार्ट वन स्टडी करेंगे। एसी वोल्टेज और धारा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। क्वेश्चन नंबर वन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का समीकरण उत्पन्न कीजिए, स्थापित कीजिए। तो प्रत्यावर्ती यानी ऐसी करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अल्टरनेटिव वोल्टेज को हम हिंदी में प्रत्यावर्ती कहते हैं। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं हो। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। इसके लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, ये वाला। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय कुंडली को घुमाकर प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है। ये जो एरो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कोयल रखी हुई है, कोयल ये कोयल रखी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कोयल घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है इस तरह से। और जो इसका एंगल है इस एक्सिस के साथ, ये थीटा एंगल है। इस एक्स एक्सिस का एंगल है थीटा। थीटा मतलब ओमेगा टी। तो यहाँ पे एक फिक्स चुंबकीय क्षेत्र में एक कोइल को घुमाएंगे तो अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा। और वो जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो अल्टरनेटिंग होगा। वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनमें चीज डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा कुंडली में घेरों की संख्या। इस कोइल में कितने हमने वायर के राउंड ले रखे हैं। यहाँ पे कोइल बना रखी है। यहाँ पे बेसिकली पूरा कोइल है, दिखा रखी है, पर यहाँ पे एक राउंड की कोइल है। सेकंड डिपेंड करेगा चुंबकीय प्रवाह की ताकत। ताकत मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। ईएमएफ होगा वो एक एन पे डिपेंड करेगा, घुमाव की संख्या पे, घेरों की संख्या पर। चुंबकीय फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा, फाई। तीसरा डिपेंड करेगा कुंडली के घूमने की गति। ये कोइल है किस स्पीड से घूम रही है, ओमेगा। चुंबकीय फ्लक्स का तात्कालिक मान, इसकी जो स्टेटनेस वैल्यू होगी, ये जो फाई यहाँ पे जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फाई बराबर फाई एम कोस ओमेगा टी। इसका एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर वन, समीकरण नंबर वन। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम है, उसके अनुसार ईएमएफ का एक वैल्यू होती है। विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी, इक्वेशन नंबर टू। अब ई क्या है, प्रेरित ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेरित। प्रेरित क्योंकि वो चुंबकीय इफेक्ट से तैयार हो रहा है। एन कुंडली में घेरों की संख्या, घुमावों की संख्या। फाई चुंबकीय फ्लक्स जिसकी कई होती है वेबर, ईएमएफ की कई वोल्ट होती है। माइनस साइन ये शो कर रहा है यहाँ पे कि जो इंड्यूस करंट होगी या ईएमएफ होगा, वो उसी का विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न हुई है। तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है यहाँ पे, इसी से आपका डेरिवेशन आगे चलेगा। समीकरण एक से फाई का मान समीकरण दो में रखने पर, इक्वेशन समीकरण दो, ई इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी। फाई की जगह हमने लिख दिया फाई एम कोस ओमेगा टी, समीकरण नंबर तीन। अब यहां से हम फाई एम को बाहर ले लेंगे। यहां से हम फाई एम बाहर ले लेंगे तो ई इक्वल टू माइनस एन फाई एम डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है आपका अवकलन में, डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का अवकलन माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये जो डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी है, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो माइनस एन फाई एम बाहर था और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका आंसर आ गया। इसको आप मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस दोनों मल्टीपल होकर प्लस हो जाएगा। तो एन फाई एम ओमेगा जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा और साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे है। ये समीकरण नंबर 6 बन गई। तो इस एन फाई ओमेगा की जगह हम रख रहा हूँ ई एम। ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। ई एम किसकी जगह रखा, एन फाई एम ओमेगा, तीनों को मिला के हमने ई एम लिख दिया है, समीकरण नंबर 7। ऐसे हम अगर इसको वोल्टेज इक्वेशन बनाएंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट की, ये तो वोल्टेज इक्वेशन हो गई इंड्यूस ईएमएफ की। इस ई को आई में रिप्लेस कर दो, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ई बराबर क्या है, ईएमएफ का तात्कालिक मान यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई अल्टरनेटिंग करंट का तात्कालिक मान।
ई एम, हमने ई एम इसकी जगह रिप्लेस किया है एन फाई ओमेगा की जगह पर, तो ई एम बराबर एन फाई एम ओमेगा। ईएमएफ का अधिकतम मान या शिखर मान, जो ईएमएफ का मैक्सिमम मान कितना होगा उसको हम बोलते हैं ईएम। आई एम एन फाई एम ओमेगा, अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम या शिखर मान।